राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में मलावी पहुंची। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। मलावी पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक स्वागत किया गया। 3 दिन के मलावी प्रवास के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तरीय बैठकों के अलावा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पंचकूला के शालीमार ग्राउंड में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हरियाणा में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के साथ साथ नायब सिंह सैनी ने आज दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अनिल विज समेत 13 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान प्रधानमंत्री के अलावा बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रपति ने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ रामायण भगवान श्री राम की दिव्य गाथा के साथ मानव समाज को एक अमूल्य उपहार है। उन्होंने कहा कि मानवीय आदर्शों के अद्भुत उदाहरण रामायण में मिलते हैं। राष्ट्रपति ने लोगों से आदि कवि द्वारा दिखाए गए आदर्शों की राह पर चलने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि महर्षि वाल्मीकि का ज्ञान, करुणा, सत्य और धर्म का संदेश सभी के लिए है। उन्होंने कामना की कि आदि कवि की शिक्षाएं देश का मार्गदर्शन करती रहेंगी और समाज में एकता और सद्भावना बनाए रखने में सहायक होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि के महान विचार करोड़ों लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आदि कवि वाल्मीकि ने आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शन के लिए महाकाव्य रामायण की रचना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि ने सकारात्मक सोच पर बल दिया और सेवा और मानवीय सम्मान को महत्व दिया। उन्होंने कहा कि आदि कवि के सिद्धांत और आदर्श नए भारत को प्रेरणा और मार्गदर्शन देते रहेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती पर उनका वंदन किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उनके द्वारा रचित रामायण महाकाव्य प्रभु श्री राम के दिव्य चरित्र का साक्षात्कार कराने के साथ ही हमें सत्य, धर्म, न्याय और नैतिकता के उच्चतम आदर्शों से भी परिचित कराती है। उनकी रचनाएं जीवन की हर अवस्था में मार्गदर्शक हैं और युगों युगों तक समाज को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती रहेंगी। आज एक बार फिर विश्व कई अस्थिरताओं और आशंकाओं से घिरा है। ऐसे में बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि अपरिहार्य भी बन चुके हैं। भारत ने विश्व को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। और आज मैं बड़े विश्वास से कहता हूं, पूरे विश्व को युद्ध में नहीं बुद्ध में ही समाधान मिलेंगे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द, जो दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के कैबिनेट के फैसले का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका एकमात्र समाधान है और वो है बुद्ध। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आवश्यक भी हैं।
शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व को इनसे सीख लेनी चाहिए। बौद्ध भिक्षुओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने भगवान बुद्ध से अपने जुड़ाव पर बातचीत की। साथ ही उन्होंने सरकार के पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने और भारत के अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से पेश करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि करुणा और सद्भावना से ही हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। पिछले 10 वर्षों में भारत के ऐतिहासिक बौद्ध तीर्थस्थानों से लेकर दुनिया के अलग अलग देशों तक नेपाल में भगवान बुद्ध की जन्मस्थली के दर्शन, मंगोलिया में उनकी प्रतिमा के अनावरण से लेकर श्रीलंका में वैशाख समारोह तक मुझे कितने ही पवित्र आयोजनों में शामिल होने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं संघ और साधकों का ये संग, ये भगवान बुद्ध की कृपा का ही परिणाम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। उन्होंने कहा कि भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। पाली भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का ये दर्जा, शास्त्रीय भाषा का ये दर्जा, पाली भाषा का ये सम्मान भगवान बुद्ध की महान विरासत का सम्मान है। आप सभी जानते हैं, अभिधम्म धम्म के निहित है। धम्म को, उसके मूल भाव को समझने के लिए पाली भाषा का ज्ञान आवश्यक है। धम्म यानी बुद्ध के संदेश, बुद्ध के सिद्धांत। धम्म यानी मानव के अस्तित्व से जुड़े सवालों का समाधान। धम्म यानी मानव मात्र के लिए शांति का मार्ग। धम्म यानी बुद्ध की सर्वकालिक शिक्षाएं, और धम्म यानी समूची मानवता के कल्याण का अटल आश्वासन। पूरा विश्व भगवान बुद्ध के धम्म से प्रकाश लेता रहा है, लेकिन साथियों, दुर्भाग्य से पाली जैसी प्राचीन भाषा, जिसमें भगवान बुद्ध की मूल वाणी है, वो आज सामान्य प्रयोग में नहीं है। भाषा केवल संवाद का माध्यम भर नहीं होती। भाषा सभ्यता और संस्कृति की आत्मा होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश हीन भावना से मुक्त होकर स्वाभिमान से आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे, लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाषा, साहित्य, कला, आध्यात्म किसी भी राष्ट्र की ये धरोहरें उसके अस्तित्व को परिभाषित करती हैं। भारत की ये भाषाएं ही हमारी विविधता को पोषित करती है। अतीत में हमारी हर भाषा ने राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। आज देश ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई है, वो भी इन भाषाओं के संरक्षण का माध्यम बन रही है। देश के युवाओं को जब से मातृभाषा में पढ़ाई का विकल्प मिला है, मातृभाषाएं और ज्यादा मजबूत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत बड़ी प्रगति कर रहा है। भारत आगे और आगे बढ़ रहा है। उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। आज भारत तेज विकास और समृद्ध विरासत के दोनों संकल्पों को एक साथ सिद्ध करने में जुटा हुआ है। भगवान बुद्ध से जुड़ी विरासत का संरक्षण इस अभियान की प्राथमिकता है। आप देखिए, हम भारत और नेपाल में भगवान बुद्ध से जुड़े स्थानों को बुद्ध सर्किट के रूप में विकसित कर रहे हैं। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू किया गया है। लुम्बिनी में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज का निर्माण हो रहा है। लुम्बिनी में ही बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में हमने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चेयर फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज की स्थापना भी की है। बोधगया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सांची, सतना और रीवा जैसे कई स्थानों पर कितने ही डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देश की समृद्ध विरासत और संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के विभिन्न देशों से 600 से ज्यादा प्राचीन अवशेष वापस देश में लाए गए हैं। पिछले 10 वर्षों में हम 600 से ज्यादा प्राचीन धरोहरों, कलाकृतियों और अवशेषों को दुनिया के अलग अलग देशों से वापस भारत लाए हैं। 600 से ज्यादा, और इनमें से कई अवशेष बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी बुद्ध की विरासत के पुनर्जागरण में भारत अपनी संस्कृति और सभ्यता को नए सिरे से प्रस्तुत कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। भारत की बुद्ध में आस्था केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता की सेवा का मार्ग है। दुनिया के देश जो भी बुद्ध को जानने और मानने वाले लोग हैं, उन्हें हम इस मिशन में एक साथ ला रहे हैं। मुझे खुशी है, दुनिया के कई देशों में इस दिशा में सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं। म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों में पाली भाषा में टिकाएं संकलित की जा रही है। भारत में भी हम ऐसे प्रयासों को तेज कर रहे हैं।
पारंपरिक तरीकों के साथ साथ हम पाली को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल आर्काइव्स और ऐप्स के जरिए भी प्रमोट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बुद्ध बोध भी हैं और बुद्ध शोध भी हैं। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है। इसलिए हम भगवान बुद्ध को जानने के लिए आंतरिक और एकेडमिक दोनों तरह की रिसर्च पर जोर दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि इसमें हमारे संघ, हमारे बौद्ध संस्थान, हमारे भिक्षुगण इस दिशा में युवाओं का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पाली भाषा के शास्त्रीय भाषा बनने के पल को प्रधानमंत्री ने गर्व का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि गौरव के साथ साथ उस भाषा के संरक्षण, संवर्धन के लिए हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेदारी भी बनती है। उस संकल्प को हम लें, उसे पूरा करने का प्रयास करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कितने ही निर्णय बुद्ध, धम्म और संघ से प्रेरित रहे हैं। आज दुनिया में जहां भी संकट की स्थिति होती है, वहां भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में मौजूद रहता है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।